पति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मानव बनकर धरती पर अवतरित हुए महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को दिया हुआ वरदान सत्य करने के लिए। वही महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अगले जन्म में अयोध्या धाम के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में आई। इनके घर हमारे नारायण पुत्र के रूप में जन्म लेकर इन दोनों पुण्य आत्माओं को धन्य किया, दोनों पुण्य आत्माओं को धन्य किया और साथ में अपने अंश का 3 भाई साथ लेकर अवतरित हुए और ये सभी भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, ये सभी को हमारे श्री हरि ने धन्य किए, सभी को धन्य किए। इन चारों भाइयों का नामकरण संस्कार जो हुआ उसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई सब तो नारायण ही हैं, रूप अंश अलग अलग चारों का है, चारों तो श्री हरि ही हैं, मगर सब किसी का अपना साथ प्रभु श्री हरि तीनों भाई को अपने साथ लेकर अवतरित हुए और महाराजा दशरथ के महल से लेकर पूरी अयोध्या धाम में ही आनंद छा गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसा जन्मोत्सव हुआ, ऐसा हमारे प्रभु का जन्मोत्सव हुआ कि सूर्य भगवान महीने भर अयोध्या धाम के ऊपर खड़े ही रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें अस्ताचल की ओर भी जाना है। मास दिवस कर दिवस भा, महीने भर का दिन हो गया और जन्मोत्सव चलता ही रहा। उधर रात रानी सोच में पड़ गई और मन ही मन प्रभु की दुहाई करने लगी, विनती करने लगी कि हे प्रभु, अगर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाएंगे ही नहीं, अयोध्या से हटेंगे ही नहीं, तो मैं आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगी। हमारे अंतर्यामी प्रभु श्री राम रात की विनती को, रात की पुकार को सुन लिए और सूर्यदेव भगवान को संकेत कर दिए कि आप अब जाओ, और लोग भी हमारे दर्शन के लिए ललायित हैं। सूर्यदेव अपने अस्ताचल की ओर चले गए। तब रात रानी आई और हाथ जोड़कर प्रभु के सामने उदास होकर कहने लगी कि हे प्रभु, मैं 1 महीने से आपके दर्शन का इंतज़ार कर रही हूँ, ललायित थी, मगर सूर्यदेव तो 1 महीने से यहीं पे थे और मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि कब प्रभु का दर्शन होगा।
प्रभु हमारे कृपालु कहे कि हे रात रानी, भले ही दर्शन में विलंब हुआ है, मगर वरदान में कोई विलंब नहीं होगा, कोई भी विलंब नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं अपना शरीर आपके रात के कालिमा रूप लेकर, मेरा शरीर काला ही रहेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम अपने वचन को निभाने के लिए श्यामले हो गए मेरे प्रभु। और रात तो धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई, और हमारे प्रभु का जय जयकार करने लगी। तभी हमारे चंद्रदेव प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़े हुए, प्रभु का दर्शन करते हुए बोले कि प्रभु, मैं मन ही मन सोच विचार रहा था कि कब प्रभु का दर्शन होगा, कब प्रभु का दर्शन होगा। प्रभु, आपने मुझे भी बहुत प्रतीक्षा करवाया है प्रभु, बहुत प्रतीक्षा करवाया है। आपके दर्शन के लिए महीने भर से पीछे खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो सौभाग्य हमें मिला है। आज मैं भी धन्य हो गया। चंद्रदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु बोले कि मैं आपके भाव को, आपके भावना को समझता हूँ, और आज मैं आपको भी एक वचन देता हूँ। और प्रभु बोले कि हे चंद्रदेव, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं आपको अपने नाम के साथ सजा लूँगा। आज से मैं अपने नाम के साथ आपको सजा लूँगा। और ये कहकर भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा कि मैं आज से कौशल्या दशरथ नंदन राम, आज से रामचंद्र कहलाएगा। ऐसे हैं मेरे करुणामयी प्रभु श्री राम। बस थोड़े से ही भाव प्रकट करने से वो करुणानिधि, वो करुणा के सागर अपना शरणार्थी बना लेते हैं। इसमें कहीं से तिल मात्र का संशय नहीं है। और मानव उनका शरण पाते ही धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। इसमें भी कहीं से कोई तिल मात्र का कोई संशय नहीं है। भगवान श्री हरि के ही शरण में आकर हमारे हनुमान जी महाराज भक्त शिरोमणि का पद प्राप्त किए। हमारे प्रभु श्री राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने वाला, धारण करने वाला, वो हर प्राणी का जीवन सफल और सुलभ हो जाता है। इसमें भी कहीं से कोई तिल मात्र का संशय नहीं है। हमें इस सच्चाई पे अपने हृदय से विचार करनी चाहिए, एक बार जरूर विचार करनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।